इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। JIT से तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस और अपनी रहायशगाह की महफूज लाइन भी बग होने का दावा। कौमी सलामती के मौज़ूआत को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड और हैक किया गया। मालूमात सबके पास चली गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इजहार तशवीश। अपनी हुकूमत में मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स जायज और हलाल थी। कहते थे एजेंसियों का तो काम ही यही है। असल तकलीफ ये है कि अब मतलब की JIT मिलेगी ना एजेंसियां। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। जो मर्जी कर ले, लॉन्ग मार्च की प्लानिंग नाकाम नहीं बना सकते। कौम चोरों और डाकुओं के साथ नहीं जाएगी। मौजूदा हुकूमत के हामी खुद को बदनाम कर लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत को जतला दिया। PTI दौर में 4 लॉन्ग मार्च हुए। 2 बार फजलुर रहमान, 1 बार मरियम नवाज और 1 मरतबा बिलावल भुट्टो आए। किसी को नहीं रोका था। वफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी की तामील से फिर इनकार कर दिया। थाने से टीम की गाड़ी बाहर निकाल ली। इस्लामाबाद पुलिस ने थाने से टीम को बाहर निकालने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। खाली हाथ लौटने वाली एंटी करप्शन टीम की सीनियर सिविल जज की अदालत में शिकायत। क्या तमाम मुकदमात की हर घंटे बाद रिपोर्ट देते हैं? सिविल जज का इजहार बरहमी। वारंट गिरफ्तारी दे दिए, मुलजिम को गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने मुकदमे की फाइल वापस कर दी। रावलपिंडी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को इश्तिहारी करार देने से इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी मुस्तरद कर दी। राना सना पर 2019 में बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में 2 प्लॉट कम कीमत पर बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम है। हामिद जमान ने PTI लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। बैरून मुल्क से आई रकम का सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल हुआ। FIA तहकीकात की रिपोर्ट डॉन न्यूज को मौसूल। मुलजिम की अदालत में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफा 144 के खिलाफ PTI की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। अमन कायम रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी, मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। क्या PTI की हुकूमत वाले सूबों में कभी दफा 144 नाफिज नहीं हुई? चीफ जस्टिस का असद उमर के वकील से सवाल। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। सैलाब और ग़िज़ाई मसाइल के बायस महंगाई में इजाफे की पेशगोई। रुपए की मुसलसल उड़ान का तीसरा कारोबारी हफ्ता। अमरीकी करेंसी की कीमत मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर $1.95 सस्ता। कीमत $217.95 पर आ गई। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 126 पॉइंट्स इजाफे से 42,211 पॉइंट्स पर आ गया। बिजली बहरान में घिरे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। थरकोल में थर एनर्जी लिमिटेड ब्लॉक 2 और थरकोल माइंस फेज 2 का इफ्तिताह। सिंध हुकूमत और एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी की मिल्कियत। थरकोल ब्लॉक 2 से पहले मरहले में 3.8 मैट्रिक टन और दूसरे मरहले में 7.8 मैट्रिक टन सालाना पैदावार का टारगेट हासिल कर लिया गया। तीसरे मरहले में 2025 तक पैदावार 22 मैट्रिक टन सालाना तक बढ़ाने के लिए स्टडी मुकम्मल। तीसरे मरहले में थर्ड ब्लॉक 2 के तौसीह मंसूबे के तहत लकी पावर कंपनी 330 मेगावाट, सिद्दीक सन्स एनर्जी लिमिटेड 330 मेगावाट और बट्रा पावर कंपनी 660 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाएगी। थरकोल से बनने वाली बिजली की कीमत 10 रुपए यूनिट होगी। हपको पावर प्लांट दिसंबर तक 330 मेगावाट बिजली बनाना शुरू कर देगा। इतना कोयला है कि 300 साल तक बिजली बनाई जा सकेगी। शंघाई इलेक्ट्रिक का मंसूबे में अहम किरदार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब।
यूटिलिटी स्टोर्स ने वजीर आजम पैकेज के तहत जहांगीर तरीन की शुगर मिल से चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स ने JDW शुगर मिल से 50,000 मैट्रिक टन चीनी 78 रुपए 94 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी। वजीर आजम पैकेज के तहत चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाएगी। कई सालों से सियासी तनाज़ात का शिकार कामरान टेसोरी आज गवर्नर सिंध का हल्फ उठाएंगे। MQM ने विफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की उम्मीद जाहिर कर दी। टेसोरी के हल्फ उठाने से पहले ही MQM के अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। अहम रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम ने पार्टी छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। चंद रोज में मजीद अहम रहनुमा MQM को खैर बात कहने के लिए तैयार। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के तशवीशनाक, हौलनाक, खौफनाक प्रोग्राम में दाखिल हो गया है। 15 नवंबर से पहले फैसले होंगे, इन्होंने जाना है। एक कुदरती कातिल छोड़ा हुआ है कि ड्रोन से हम गैस के गोले मारेंगे। सारी कौम इमरान खान की काल की मुंतजिर है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कोई तकर्रुरी नहीं होगी, लीगी कायद को मायूसी होगी, पार्टनरशिप टूटेगी। शेख रशीद की पेशगोइयां, आज से सियासी माहौल गर्म होने की पेशगोई। ड्रोन से शेल मारने की धमकी दी जा रही है, जानी नुकसान हुआ तो हुकूमत भाग नहीं पाएगी, सरकार को पैगाम। पेशावर में प्राइमरी असातिज़ा के धरने का 5वां रोज एहतजाजी असातिज़ा एक बार फिर असम्बली चौक पहुंच गए। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, पेंशन के नाम पर कटौती बंद करने, बुनियादी पे स्केल 15 करने का मुतालबा। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद इस्बान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। सितंबर में 10 मैचेस में 7 मिस सेंचुरीज बनाकर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। अवार्ड के लिए भारत के अक्षर पटेल और ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन भी नामजद थे। न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल तय पा गया। मेहमान टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 मैचेस के लिए 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगी। पहले मरहले में सीरीज 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक खेली जाएगी। कराची को 1 टेस्ट और 3 वनडे मिलेंगे। दूसरे मरहले में 13 अप्रैल से 7 मई तक 10 व्हाइट बॉल मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी का दस्ता फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने के लिए कतर रवाना। दस्ते में अफसरान, JOCs और जवान शामिल। पाक आर्मी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी।